सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का प्यारा रूपंकर सर। टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 2, क्योंकि कल हम पढ़ के आए थे पार्ट 1, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 2। तो ठीक है, हम लोग बोर्ड में चलते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है बच्चों? मतलब इसमें हम लोग का क्या नहीं करना पड़ता, लर्निंग नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको सीख लेते हैं। लाइक as a first point, when language is learned naturally and without any systematic practice, मतलब इसमें हम लोग क्या नहीं करना होता है, प्रैक्टिस करना नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, 2 नंबर हम लोग का है, इट इज ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। मतलब अनकॉन्शियस मतलब इसमें ज्यादा हम लोग को मतलब क्या नहीं होता, कॉन्शियस नहीं होना पड़ता है, खुद ब खुद क्या करते हैं हम लोग, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सीख लेते हैं। ठीक है, देन फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प। इसमें जो हम लोग का एक्विजिशन, इसमें क्या नहीं होता, फॉर्मल टीचिंग में ये कोई जरूरत नहीं होता। मतलब सीखने के लिए फॉर्मल टीचिंग मतलब सीखना, कोई मतलब उसको एब्जॉर्ब करना, ऐसा कुछ नहीं करना होता। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्विजिशन में जो हम लोग सुन रहे हैं वही हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका एक्विजिशन का उल्टा होता है। लैंग्वेज लर्निंग में क्या करते हैं हम लोग को बहुत कुछ मतलब चीज क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज लर्निंग। देखो लर्निंग मतलब क्या होता है, कुछ लर्न करना ऑब्वियसली। तो हम लोग का फर्स्ट है, व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्न इन सिस्टमेटिक वे। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज हम लोग सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग। ऑब्वियसली हम लोग स्कूल में जब जाते हैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लर्निंग। ठीक है, देन हम लोग का है लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस। ऑब्वियसली जब हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो उसके लिए तो हम लोग को क्या जरूरत होना चाहिए, कॉन्शियस प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि अनकॉन्शियस होगा तो हम लोग सिस्टमेटिक वे में पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का फॉर्मल टीचिंग हेल्प्स। फॉर्मल मतलब जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, ये सब क्या चीज है, फॉर्मल टीचिंग में कौन हेल्प करता है, लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो हम लोग लैंग्वेज को डेवलप करने वाला स्टेज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट है हम लोग का क्यूइंग। इसमें बच्चा क्या करता है, जब 6 वीक का होता है बच्चा क्या करता है, क्यूइंग। क्यूइंग मतलब बच्चा जब एनिमल लाइक साउंड निकालता है, जैसा मतलब कोई मीनिंग नहीं होता, एनिमल जैसा साउंड निकालता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूइंग। देन हम लोग का आता है बैबलिंग, अबाउट 6 मंथ। तो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, जो कॉन्सोनेंट एंड भावेल होता है इसको मिला के साउंड निकलना शुरू कर देता है। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, जैसे पा, बा, उसके बाद क्या करते हैं, चा, ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, बैबलिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देन हम लोग का आता है 1 वर्ड स्टेज, अराउंड 1 ईयर। इसमें बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, 1 वर्ड का जो बातें होता है वो बोलना शुरू कर देता है, जैसे मम्मी, पापा, ये सब। ठीक है, देन हम लोग का जो लॉन्ग वर्ड सेंटेंस स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, अराउंड 18 मंथ्स का। इस स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, बच्चा मीनिंगफुल वर्ड बोलना शुरू कर देता है, जैसे मम्मी पानी, मम्मी भूख लगा, ऐसा वर्ड बोलना शुरू। इसको हम लोग क्या बोलते, 2 वर्ड स्टेज को हम लोग टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही मीनिंगफुल वर्ड बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मीनिंगफुल। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मीनिंगफुल वर्ड कब बोलना शुरू कर देता है बच्चा, तो स्टेज 4 में। ठीक है, देन हम लोग का आता है लॉन्ग यूटर्नेंस। इसमें 2 to 4 इयर्स, इसको हम लोग लॉन्ग सेंटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या कर देता है, मतलब बड़ा बड़ा वर्ड बोलना शुरू कर देता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ लैंग्वेज डेवलपमेंट, देन मैं बोल रहा हूँ क्विलिंग क्या होता है, ये सब किस में आता है, लॉन्ग सेंटेंस में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हम लोग का लैंग्वेज डेवलपमेंट एक क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, रोहित इज 7 month ओल्ड इन्फेंट। रोहित क्या है, 7 month का ओल्ड इन्फेंट है। ही हैज स्टार्टेड मेकिंग साउंड दैट कॉम्बाइन किसका है, कॉन्सोनेंट एंड भावेल का। रोहित क्या है, 7 months का एक क्या है, इन्फेंट है, वो क्या करता है, कॉन्सोनेंट भावेल को मिला के साउंड निकालना शुरू कर देता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो वही ढूंढने बोला हम लोग को। फर्स्ट है क्यूइंग, ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है बच्चा, एनिमल लाइक साउंड निकालता है, किसी का मीनिंग नहीं होता है। देन फोनिम्स नहीं होगा, लैंग्विस्टिक स्पीच ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बैबलिंग, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, कॉन्सोनेंट एंड भावेल को मिला के वर्ड बोलना शुरू कर देता है। क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग पढ़ के आए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं।
नेक्स्ट है हम लोग का वोकेबलरी वर्ड काउंट बाय एज, मतलब हम लोग कितना होता है, ये जो वोकेबलरी कितना एज तक बच्चा क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर में बच्चा क्या कर देता है, 2 वर्ड बोलना अपने वोकेबलरी में ऐड कर लेता है, ठीक है। देन 2 इयर्स में कितना वर्ड, 272 वर्ड्स, ठीक है। देन 3 इयर्स में बच्चा क्या करता है, 900 वर्ड, सोचो 900 वर्ड अपने वोकेबलरी में ऐड कर लिया। 4 इयर्स में 1600 वर्ड ऐड कर लिया। देन हम लोग का क्या होता है, 5 इयर्स के बाद बच्चा 2072 वर्ड्स क्या कर लेता है, अपना वोकेबलरी में ऐड कर लेता है, ठीक है। ये मतलब ये दोनों चीज, ये और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हम लोग का इंग्लिश है, हिंदी है, इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AOL, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। और हम लोग का जो हिंदी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, OL, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश को क्या बोलते हैं, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर एग्जाम में पूछा जाए इंग्लिश क्या होता है हम लोग का, तो वहां पे बहुत सारा ऑप्शन लिखा होगा, तो हम लोग उसमें से क्या चूज करेंगे, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। देन हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल 342(1) में हिंदी को क्या बोला गया, OL, ऑफिशियल लैंग्वेज। देन आर्टिकल 342 में इंग्लिश को केवल ये वाला एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज में माना गया, ठीक है। ये दोनों भी पढ़ के रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो हम लोग का 8 शेड्यूल में कितना लैंग्वेज है उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का जो हम लोग का संविधान का 8 शेड्यूल है उसमें कितना लैंग्वेज है, 22। सिर्फ ये याद रखने से हुआ, हम लोग का 8 शेड्यूल में कितना लैंग्वेज होता है, 22, ठीक है। ये सब थोड़ा देख लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। जो क्लासिकल लैंग्वेज, पहले हम लोग का क्लासिकल लैंग्वेज 6 था, कितना, 6 क्लासिकल लैंग्वेज था। नाउ इसको हम चेंज करके कितना करा गया, 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गया, कितना, 11 क्लासिकल लैंग्वेज। एग्जाम में अगर पूछा जाए कितना हम लोग का क्लासिकल लैंग्वेज होता है तो हम लोग बोलेंगे 11। तो इसको एग्जाम में अगर पूछा जाए, एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि हम लोग का जो क्लासिकल लैंग्वेज होता है इसको बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एस एन एडिशनल लैंग्वेज। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि क्लासिकल लैंग्वेज हम बच्चों को कैसे पढ़ाए, ऐसे एडिशनल लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाया जाए। आप लोगों को क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हम लोग को प्यार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।